Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here we are with another video which is one of the most requested ones ki all the books that you need in your first year MBBS. So I'll be telling you कि personally मैंने कौन सी books use की थी and what is my review. This is a totally unsponsored video. तो उसमें मैं आपको अपना personal experience बताऊंगी कौन सी book मुझे अच्छी लगी और personally मैंने कौन सी books use की थी. So let's begin. फर्स्ट आई बी डिस्कसिंग अबाउट एनाटमी, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट लोगों को लगता है फर्स्ट ईयर में, एंड इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ेंगी. तो जो मेनली जो बुक्स फॉलो की जाती हैं दैट इज़ BDC एंड विश्राम सिंह. दीज आर दोज बुक्स जो इंडियन ऑथर्स की हैं और जो आपको एग्जाम पास करने में हेल्प करेंगी, योर प्रोफेशनल या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. इसके अलावा इंटरनेशनल ऑथर्स की जो मोस्ट कॉमन यूज बुक है वो है ग्रेज एनाटमी. तो अब आई वुड से कि अगर आपके पास टाइम है और आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको और ज्यादा डेप्थ में जाना है, तो ग्रेज एनाटमी इज डेफिनेटली द गोल्ड स्टैंडर्ड. बट अगर आपको एग्जाम्स में पास करने के लिए बुक रेफर करनी है तो BDC एंड विश्राम सिंह दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स है और दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है. तो होता यह है कि आपके कॉलेज में जो बुक फॉलो हो रही हो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर मैं BDC और विश्राम सिंह को कंपेयर करती हूँ तो विश्राम सिंह के अंदर बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं और वैसे डायग्राम्स हैं जो आप एग्जैक्टली अपने पेपर में भी बना के आ सकते हो. एंड एनाटमी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, तो आप जितने ज्यादा डायग्राम्स पेपर में बना के आओगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे. BDC इज अ वेरी गुड बुक, बहुत अच्छे सब कुछ दिया हुआ है, बट मुझे एक प्रॉब्लम जो ये लगती थी कि BDC के डायग्राम्स थोड़े से मुश्किल होते हैं बनाने एज कम्पेयर टू विश्राम सिंह. तो अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए. तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो मैं पर्सनली क्या किया करती थी कि मैं दोनों से एक बार देख लेती थी कि मैंने मान लो BDC से पढ़ा पूरा टॉपिक, तो कोई डायग्राम अच्छे दिए हुए विश्राम में तो मैं वो भी कर लेती थी. एंड आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स फॉर एनाटमी. तो मैं उन नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो क्लास में लिखवाया है वो लिख के और डायग्राम विश्राम सिंह का उसके अंदर ड्रॉ कर लेती थी. तो दिस इज वॉट आई यूज टू डू ड्यूरिंग माई टाइम. बट आप फिर भी जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लग रहा है आपके लिए सही होगा वैसे कर सकते हैं. एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया था और जो जैसे मैंने चीजों को अपने टाइम पे किया था. सो लेट्स मूव ऑन टू फिजियोलॉजी. अब फिजियोलॉजी में क्या होता है कि फिजियोलॉजी में यू हैव अ रेंज ऑफ बुक्स एंड आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि फिजियोलॉजी में ना बहुत ज्यादा कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है किसी टॉपिक में. ऐसा लगता है कि यार इस बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है. बट अगर आप मुझसे पूछो तो द मोस्ट यूज्ड बुक जो मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए की जाती है दैट इज AK जैन. और दिल्ली के कॉलेजेस में मोस्टली AK जैन ही फॉलो की जाती है. बट बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि यार मुझे AK जैन से डायरेक्टली नहीं समझ आ रही है, तो और कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं. तो अगर आप इंटरनेशनल ऑथर्स की बात करो तो गाइटन एंड गेनोंग हमारे पास दो बुक्स आती हैं और वो दोनों ही बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं. बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ना इतना ज्यादा आपको एक तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा चीजों को पढ़ने के लिए. फिर आपको लगेगा कि मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढूं, कौन सी बुक से मैं आंसर बना सकता हूं. तो अगर आपको मैं जो पर्सनली एडवाइस करने वाली हूँ वो ये है कि अगर आप AK जैन फॉलो करने वाले हैं, आपके कॉलेज में AK जैन फॉलो हो रही है, तो आप गाइटन और गेनोंग में से गेनोंग चूज करो. क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि अगर आप AK जैन पढ़ रहे हो थॉरली तो आपकी गेनोंग से कहीं ना कहीं पैरेलल चलेंगी और ये बहुत बड़ा फायदा रहता है. और गेनोंग बहुत ज्यादा यूज होने वाली बुक है. गेनोंग जो है दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स फॉर फिजियोलॉजी. तो आप AK जैन के साथ पैरेलल आप गेनोंग भी पढ़ सकते हो. दैट आई वुड से कि ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग. अब मेरे पास क्या था कि मैंने गाइटन भी पढ़ी है, मैंने गेनोंग भी पढ़ी है, मैंने AK जैन भी पढ़ी है. बट मैंने क्या किया कि मैंने गाइटन, मेरे पास हार्ड कॉपी थी, और AK जैन हमारे कॉलेज में AK जैन ही मोस्टली सब लोग पढ़ते थे, सीनियर्स भी वही रिकमेंड करते थे. तो मैंने क्या किया कि मुझे कुछ टॉपिक्स जो गाइटन या उसमें इतने अच्छे नहीं लगे वो मैंने गेनोंग से पढ़ लिए थे. एंड गेनोंग आई हैड इन माई iPad. तो मैं PDF से देख लेती थी कुछ टॉपिक्स, कुछ मैंने गाइटन से कर लिए और मैंने कुछ टॉपिक्स AK जैन से. मोस्टली मैंने AK जैन को बेस रखा. बट एट दी एंड मुझे पता चला कि एक और बुक बहुत अच्छी है दैट इज GK पाल. एंड वो बुक इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, पर जब मैंने वो बुक यूज करके देखी थी उसमें इतना अच्छे से सब कुछ दिया हुआ था. ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक वॉज कवर्ड, उसमें एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन दिए हुए थे. तो मुझे बाद में ऐसा लगा कि काश मैंने वही बुक शुरू से पढ़ ली होती, क्योंकि मुझे लगा था कि पर्सनली मुझे वो बुक ज्यादा सूट करी है. तो GK पाल भी आप रेफर कर सकते हो. तो अब आप सोचोगे कि यार इन्होंने इतनी सारी बुक्स बता दी तो हम तो कंफ्यूज हो गए हैं कि हम कौन सी लें. तो उसके लिए आप क्या करो कि आप PDFs डाउनलोड कर लो, सबकी PDFs आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, और उन PDF से आप पढ़ के देखो, क्योंकि सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है. सब
हो सकता है मैं किसी बुक के साथ कंफर्टेबल हूँ, आप दूसरी के साथ कंफर्टेबल हो, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको किस में ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक और एडवाइस जो मैं आप सबको देना चाहूंगी, अगर आप अभी मेडिकल कॉलेज जाने वाले हो, आप अभी ज्वाइन करने वाले हो, तो ऐसा मत करना कि सारी बुक्स आप लेके पहले से रख लो। बहुत ज्यादा पछताते हैं लोग, बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कॉलेज में जाने के बाद कि यार मैंने तो इतनी सारी बुक्स ले ली और अब जो मुझे पढ़नी थी बुक वो तो मैंने खरीदी ही नहीं है, तो मैंने तो बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट कर दिए। तो आप पहले थोड़ा वेट करो, कॉलेज जब खुलेगा उसके बाद अपने सीनियर से पूछो कि आपके कॉलेज का ट्रेंड क्या है, देखो कॉलेज में कौन सी बुक्स यूज होती है, किससे आपको पढ़ाया जाता है, और फिर ये सब कुछ देखकर फिर ही बुक्स लेना। बुक्स लेने में जल्दी मत करना, बहुत ज्यादा लोग पैसे अपने वेस्ट कर देते हैं। मैंने पर्सनली, मुझे तो बहुत सारी बुक्स मेरे सीनियर से मिल गई थी, जो बुक्स मुझे सीनियर से नहीं मिली वो मैंने परचेज की थी, एंड मैंने बहुत काफी अच्छे से लेट जाके मैंने बुक्स ली थी, जब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि हाँ ये वाली बुक मेरे लिए अच्छी हो सकती है या यहाँ से मुझे अच्छे से समझ आएगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना बिफोर यू जंप टू बाइंग बुक्स। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में दो मोस्टली यूज्ड बुक्स हैं, दैट इज वासुदेवन, डीएम वासुदेवन, एंड दूसरी बुक होती है हमारी सत्यनारायण। ये अगेन इंडियन राइटर्स की हैं, और ये वो वाली बुक्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए। तो ये बुक्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। हमारे कॉलेज में वासुदेवन, डीएम वासुदेवन सब रिकमेंड करते थे, तो मैंने वही बुक पढ़ी थी। प्लस मैंने मैरो के भी लेक्चर्स देखे थे बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो मुझे उतने में मेरा हो गया था। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो सत्यनारायण में अच्छे दिए हुए हैं, बट मोस्टली आई वुड से कि वासुदेवन कवर्स ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक जो आपका पेपर में आ सकता है। तो मैंने पर्सनली वही बुक पढ़ी थी। कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने सत्यनारायण भी रेफर की थी। तो आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हो। अगेन आप अपने कॉलेज का ट्रेंड जरूर देखो पहले। सो दैट्स इट। ये मैंने आपको सारी बुक्स के बारे में बताया जो मैंने खुद यूज़ की थी, या जो आई थिंक जो भी मेरे को लगा था कि आपको मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब मैंने कोशिश किया कि मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊं। अगर आपका कोई और डाउट है, आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी चाहिए, आप हमें ऐसे भी प्लीज गाइड करो। सो आई एम ओपन टू ऑल ऑफ दैट। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।